जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय कृष्ण, जय जय कृष्ण, कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण। जय राधे, जय जय राधे, राधे राधे जय राधे। जय कृष्ण, जय जय कृष्ण, कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण। जय राधे, जय जय राधे, राधे राधे जय राधे। जय कृष्ण, जय जय कृष्ण, कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण। जय राधे, जय जय राधे, राधे राधे जय राधे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, गत कथा प्रवचन में आपने श्रवण किया प्रथम राजा पृथु का चरित्र, पृथु के शतयज्ञ, बहिर्षद, प्रचेता और मारीशा का पुत्र दक्ष। आज आपको एक अद्भुत कथा का पारायण कराते हैं, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। राजा परीक्षित ने पूछा कि मुनिवर, राजा प्रियव्रत, सहज और हर वक्त थे, गृहस्थ में रहकर कैसे सिद्धि प्राप्त की। प्रियव्रत ने राज्य पाठ लेने से मना कर दिया था, फिर उन्होंने कैसे राज्य ग्रहण किया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, प्रियव्रत स्वयंभव मनु का बड़ा पुत्र है, उससे छोटा उत्तानपाद था, जिसका चरित्र चित्रण आपको करा चुका हूँ। प्रियव्रत ने राज्य लेने से इनकार कर दिया, जो संभव मनु ने कहा कि बेटा राज्य संभालो। प्रियव्रत ने कहा कि हम तो भगवान का ध्यान करेंगे, हम राज्यपाट नहीं लेंगे। प्रियव्रत ने नारद जी से तत्व ज्ञान प्राप्त किया था। जब ब्रह्मा जी को ये बात पता लगी, ब्रह्मा जी आए और देखा कि ब्रह्मावर्त में बहिष्मती नगरी के अंदर जो स्वयंभव मनु की राजधानी है, देवर्ष नारद जी पहले ही बैठे हुए हैं और प्रियव्रत को उपदेश दे रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि पौत्र प्रियव्रत, भगवान की माया बड़ी अपरंपार है, बड़ी विचित्र है, कोई नहीं टाल सका। यह शरीर उनका ही दिया हुआ है, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के अधीन हैं। भगवान की वेद रूपी डोरी में हम सब जकड़े हुए हैं। गृहस्थ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप राज संभालो। तप विद्या योग धर्म न अर्था, मनुज अन्य बिना समर्था। प्रियव्रत सिरे हरे दिया शरीरा, सुख दुख भोग जीव जग तीरा। बेटा प्रियव्रत,
तप विद्या योग धर्म आदि का अर्थ समझना बड़ा दुष्कर है। मनुष्य तो क्या कोई भी नहीं समझ सकता। यह शरीर भगवान श्री वासुदेव का दिया हुआ है और सुख दुख उनकी ही कृपा दृष्टि से प्राप्त होते हैं। जैसे एक बैल स्वामी के अधीन रहता है, वो नथा हुआ है, और जैसे उस बैल को वह जोतता है, वो बेचारा जुत जाता है और उसे कब खाना पीना मिलेगा उसे ये पता ही नहीं होता। इंद्रिय वश आत्मरमण जो पुरुष बुद्धिमान, गृहस्थ आश्रम न बिगाड़े जो सर्वजीत विद्वान। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा, प्रियव्रत इंद्रियों को वश में करके आत्मा रमण भगवान श्री कृष्ण में रमण करो, जैसा कि बुद्धिमान करते हैं। बुद्धिमान उसी पद पर चलते हैं। आपका यह गृहस्थ आश्रम कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रियव्रत बेटा, अपने पिता स्वयंभव मनु की आज्ञा स्वीकार करो, राज्यपाठ संभालो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ब्रह्मा जी का आदेश पाकर, अपने दादा का आदेश पाकर प्रियव्रत ने राज संभाल लिया। प्रियव्रत का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मती से हुआ। बहिष्मती के 10 पुत्र हुए। आग्नेन्द्र सबसे बड़ा पुत्र था और एक कन्या को भी जन्म दिया। कन्या का नाम ऊर्जस्वती था, जो शुक्राचार्य को ब्याही थी। शुक्राचार्य द्वारा ऊर्जस्वती ने एक कन्या को जन्म दिया जिसका नाम देवयानी था, और वही कन्या देवयानी राजा ययाति को ब्याही थी। राजा प्रियव्रत की दूसरी पत्नी थी। उसके 3 पुत्र हुए, उत्तम, तामस और रैवत। तीनों मनवंतर के अधिपति नियुक्त हुए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, प्रियव्रत भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने 11 अर्बुद वर्ष तक राज्य किया। 1 अर्बुद में 10 करोड़ वर्ष होते हैं। प्रियव्रत की वीरशालिनी भुजाएं थीं, वह बड़ी फड़कती रहती थी। प्रियव्रत जब अपनी वीरशालिनी भुजाओं से धनुष टंकार करता था तो चोर, लुटेरे, धर्मद्रोही, देशद्रोही सब छिप जाते थे। एक बार सूर्यदेव सुमेर गिर की परिक्रमा कर रहे थे और जिसके कारण पृथ्वी पर अंधेरा छा गया, गुप्त अंधेरा हो गया। प्रजा त्राह त्राह करने लगी, हाहाकार मच गया। राजा प्रियव्रत ने सोचा कि रात को ही दिन क्यों न बना दूं। अर्थ हुआ कि मैं रात को दिन बना दूं, जिससे न कभी रात होगी
और न कभी अंधेरा होगा। प्रियव्रत अपने रथ पर सवार हुआ और स्वर्ण रथ पर सवार होकर धनुष बाण लेकर और सूर्य देव के पीछे पीछे चल दिया। सूर्य देव को ललकारा। सूर्य देव आगे आगे और राजा प्रियव्रत पीछे पीछे चल रहे थे। राजा प्रियव्रत के रथ के पहिए से पृथ्वी के 7 भाग हो गए और वो 7 भाग 7 द्वीप कहलाए और जो 7 लीक बनी वो 7 समुद्र कहलाए। वो 7 समुद्र कौन से हैं? लवण, इच्छुरस, सुरा, घृत, दही, दूध, सुस्वाद जल। और 7 द्वीप जम्बू, शक, पिलक्ष, शालमली, कुश, क्रौच और पुष्कर। इनका विस्तृत रूप से वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, प्रियव्रत के 3 पुत्र कवि, सवन और महावीर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगे और हर भक्ति में लीन हो गए। और 7 पुत्र आग्नेन्द्र, इज्म इत्यादि को राजा प्रियव्रत ने एक एक द्वीप का राजा बना दिया। प्रियव्रत अपने पुत्रों को राज सौंपकर हर कथा में लीन हो गए। भगवान की कथाओं का श्रवण करते, भगवान के नामोच्चारण का चिंतन करते और भगवान के ध्यान में रत रहते। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, प्रियव्रत का बड़ा पुत्र आग्नेन्द्र जम्बू द्वीप का राजा बना और पुत्र की चाह में मंदराचल की घाटी में चला गया और ब्रह्मा के ध्यान में रत हो गया। वहीं स्वर्वालाओं का एक कीड़ा स्थल था। राजा उन स्वर्वालाओं को देखकर मन में विचार करने लगा और राजा का मन उन स्वर्वालाओं की ओर आकर्षित हो गया। ब्रह्मा जी ने देखा कि राजा आग्नेन्द्र का मन स्वर्वालाओं की ओर आकर्षित हो गया है, तो ब्रह्मा जी ने अपनी अप्सरा पूर्व चित्ती भेजी और राजा आग्नेन्द्र ने उसे ब्याह रचा लिया। आग्नेन्द्र द्वारा पूर्व चित्ती के 9 पुत्र हुए। नाभि, किमपुरुष, रंभक, इलाव्रत, हिरण्य, हरिवंश, कुरु, भद्राश और केतुमाल। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इसके बाद पूर्व चित्ती ब्रह्मा जी के पास चली गई। पूर्व चित्ती का अर्थ है वासना। उसकी वासना पूर्ण हुई और वह ब्रह्मा जी के पास चली गई। आग्नेन्द्र ने जम्बू द्वीप के 9 भाग किए और 9 भाग करके अपने 9 पुत्रों को एक एक भाग दे दिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, मेरु ऋषि की 9 कन्याओं का विवाह आग्नेन्द्र के 9 पुत्रों के संग हुआ। मेरु ऋषि की 9 कन्याएं कौन हैं? मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्र दृष्टि, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देववीति।
नाभि बड़ा धार्मिक और प्रजापालक राजा था। नाभि का विवाह मेरु ऋषि की पुत्री मेरु देवी से हुआ। राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि यज्ञ करें, और यज्ञ जब हम करेंगे तो भगवान हमें पुत्र का आशीर्वाद देंगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, नाभि ने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में भगवान साक्षात प्रकट हुए। यज्ञेश्वर भगवान साक्षात प्रकट हुए और ऋतुजों ने कहा, ब्राह्मणों ने कहा कि भगवान आप राजा नाभि को अपने समान पुत्र प्रदान कीजिए। भगवान श्री वासुदेव ने कहा कि ऋतुजो, अपने समान तो मैं ही हूँ, मेरे समान इस संसार सागर में कोई नहीं है। दूसरा कोई भी मेरे समान नहीं है। आपने बड़ा दुर्लभ वर मांगा है। फिर भी ब्राह्मणों की बात झूठी न हो जाए, इसलिए मैं स्वयं अंश रूप मेरु देवी के गर्भ से जन्म लूँगा। और इतना कहकर यज्ञेश्वर भगवान अंतर्धान हो गए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, समय अंतराल के बाद नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से भगवान स्वयं पुत्र रूप में प्रकट हुए। उनका दिगंबर रूप था। बालक का नाम रखा ऋषभ। अतिश प्रीत देखे रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरन भवतीरा। मानस में तुलसी बाबा ने कहा है कि भगवान सांसारिक पीड़ाओं को, दुख कलेशों का निवारण करने के लिए स्वयं मेरु देवी के गर्भ से प्रकट हुए हैं। एक बार इंद्र ने वर्षा नहीं की और प्रजा बड़ी दुखी हो गई, त्राह त्राह मचने लगी। उस समय बालक ऋषभ केवल 6 मास का था। बालक ऋषभ ने योग शक्ति से घनघोर वर्षा करा दी। देखकर सारी प्रजा बड़ी प्रसन्न हुई। जय ऋषभ करने लगी और राजा नाभि भी बड़ा आह्लादित हुआ। समय अंतराल के बाद राजा नाभि ने अपने पुत्र ऋषभ को राज्यपाठ सौंप दिया और अपनी पत्नी सहित भद्रका में चला गया और नर नारायण के ध्यान में तपलीन हो गया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, नाभि हर कथा श्रवण करता, भजन कीर्तन करता और भगवान के ध्यान में रत रहता, वही समाधिष्ट हो गया। ऋषभ का विवाह इंद्र की अप्सरा जयंती से हुआ और उसने 100 पुत्रों को जन्म दिया। सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। सार्वभौम राजा भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। देश का पूर्व नाम अजनाब वर्ष था। अज कहते हैं भेड़ को और नाव कहते हैं केंद्र, और वर्ष कहते हैं खंड। जहाँ भेड़ बकरियों का समूह रहता था, जहाँ भेड़ बकरियों का केंद्र था, उस स्थान का नाम, उस खंड का नाम अजनाब वर्ष पड़ा। ऋषभ के 100 पुत्रों में से 81 पुत्रों ने
यज्ञ याग किए और वह ब्राह्मण कहलाए। 9 पुत्रों ने श्री भागवत का प्रचार किया और 9 पुत्रों ने श्रेष्ठ आचार व्यवहार का प्रचार प्रसार किया। ब्रह्मावर्त में एकमात्र ऋषभ ही सर्वश्रेष्ठ राजा हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि ऋषभ ने अपने बड़े पुत्र को राज्यभार सौंप दिया और वो विरक्त हो गए। भक्ति ज्ञान वैराग्य की शिक्षा हेतु उन्होंने वस्त्र आदि सब कुछ त्याग दिया, पर गृह रूप में उनके पास केवल शरीर था। पुत्रों को धर्मोपदेश दिया। सांसारिक विषय भोग तो शूकर कुकर भी भोगते हैं, जिन्हें कुछ ज्ञान नहीं होता। पुत्रों, मनुष्य को तो केवल भगवान का भजन ध्यान करना चाहिए और भगवान की तप रूपी भोग का भोग ही करना चाहिए। ऋषभ ने अपने पुत्रों से कहा कि पुत्रों, मैं मेरेपन का ये मोह छोड़ दो और भगवान की भक्ति में ध्यान लगाओ। ऋषभ ने ब्रह्मावर्त छोड़ दिया, मौन धारण कर लिया और नंगे बहरे गूंगे के तुल्य घूमते रहते। मूर्ख दुष्ट नर नारी उनके पीछे पड़ जाते, उन पर ढेला फेंकते, उन पर पानी फेंकते। ऋषभ ने कहा कि मेरा बचाव कैसे हो। ऋषभ भगवान ने भीवस्त वृत्ति से बचाव किया। उन्होंने अपना अजगर वृत्ति धारण करके और लेट गए। लेटे लेटे वह खाना खाते रहते थे। मल मूत्र उनका निकलता रहता था। उनके मल मूत्र में दुर्गंध नहीं बल्कि सुगंध होती थी। उनके मल मूत्र की सुगंध 10 योजन तक फैल जाती थी। ऋषभ का आत्मदेव से भेद नहीं था, चारों पुरुषार्थों से पूर्ण थे। 8 सिद्धियां 9 निधियां भगवान ऋषभ की सेवारत रहती थीं, पर ऋषभ ने उन 8 सिद्धियों और 9 निधियों को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ऋषभ भगवान श्री वासुदेव के अनन्य भक्त थे और उनकी ही भक्ति में लीन रहते थे और भगवान की भक्ति में समाहित हो गए। उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। मृत शरीर सर्वत्र विचरने लगा। पृथ्वी, वन, घाटी, समुद्र, पर्वत आदि सब पर वह विचरता रहता। मृत शरीर कोंक, बैंक, दक्षिण, कुटक और कर्नाटका में घूमता फिरा और उनके मुंह में पत्थर दबा हुआ था। दिगंबर रूप था और घूमते घामते कुटकाचल वन में पहुंचा। वहाँ बांसों की बड़ी भीड़ थी। बांसों के घर्षण द्वारा अग्नि पैदा हुई और उस बांसों की अग्नि में वह मृत शरीर भस्म हो गया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, यह रजोगुण युक्त अवतार था। इसकी कथा श्रवण करने से जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। राजन, मुक्ति से बड़ भक्ति योग जन दे भगवान। मुक्ति से बड़ भक्ति योग
सहजन दे भगवान। शुद्ध चित्त निष्प्रिय जन सुने हरि कथा सध्यान। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, मुक्ति से बढ़कर भक्ति है और भक्ति को भगवान सहज नहीं देते हैं। शुद्ध चित्त और निष्प्रिय जन ही उसको प्राप्त करते हैं और भगवत कथा का श्रवण करते हैं। इसलिए हम सबको भगवत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों से लगा लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणा निधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम। करुणा निधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम। सोए हुए भागों को सोए हुए भागों को हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले मेरी नाव भंवर डोले। उसको पार लगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। सुख दुख के सागर हो निर्धन के सहारे हो। सुख दुख के सागर हो निर्धन के सहारे हो। इस मन में समाये हो इस मन में समाये हो। मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित माला जपूं तेरी नित माला जपूं तेरी। नहीं दिल से भुला देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों से लगा लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं पापी और कपटी हूँ जैसा भी हूँ तेरा हूँ। मैं पापी और कपटी हूँ जैसा भी तेरा हूँ। हे नाथ भुलाना मुझे तेरे चरणों का चेला हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ तेरे दर का भिखारी हूँ। मेरे दोष मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों से लगा लेना।
सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भरत भगवान के परम भक्त थे। भक्त भागवत वत्सल एवं प्रजा हितैषी थे। भरत का विवाह देवगुरु विश्वरूप की कन्या पंचजनी से हुआ और पंचजनी ने 5 पुत्रों को जन्म दिया। सुमित, राष्ट्रभृत, धूम्रकेतु, सुदर्शन और आवरण। इस देश का नाम पहले अजनावर्ष था। भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत ने बहुत सारे यज्ञ अनुष्ठान कराए और भरत के अंत में भगवान श्री कृष्ण हर समय विराजमान रहते हैं। भरत को राज्य करते करते 1 करोड़ वर्ष बीत गए। कर्म शुद्धि निरप अंत शुद्धा, राग द्वेष रहित मन प्रबुद्धा। जब कर्म शुद्ध होता है तो जीव का अंतः भी शुद्ध रहता है। राजा भरत के कर्म शुद्ध थे तो उनका अंतः भी शुद्ध था। वो राग दोष से रहित थे और महती प्रबुद्ध थे। वासुदेव यज्ञ के मुख्य कर्ता हैं और वही प्रधान देव हैं। भरत जी ने अपना राज्यपाट अपने पुत्रों को सौंप दिया और भगवान की आराधना में रत हो गए और वो पुलहा आश्रम चले गए। गंडकी नदी के तट पर जाकर रहने लगे। गंडकी को चक्र नदी भी कहते हैं क्योंकि वो चक्र नुमा बहती है। और वहीं पुलहा आश्रम में संतों के मुखारविंद से भगवत कथा का श्रवण करते, भगवत नाम का उच्चारण करते और भगवान के ध्यान में रत रहते। एक दिन एक हिरणी नदी में पानी पीने के लिए आई और जैसे ही वह पानी पीने के लिए आई, सिंह ने दहाड़ मारी। हिरणी डर गई और उस समय भरत जी सूर्य भगवान को नदी में अर्घ दे रहे थे और सिंह की दहाड़ सुनकर वह हिरणी ने नदी में छलांग लगाई। वह गर्भवती थी, उसका गर्भ नदी में गिर गया। भरत जी सूर्य को अर्घ दे रहे थे। उन्होंने झट से उस हिरणी के गर्भ शिशु को पकड़ लिया और उसको अपने आश्रम पर ले आए और मृग शावक में ही वो रमण करने लगे। उठते बैठते जागते उन्हें वह मृग शावक ही दृष्टिगोचर होता। भजन कीर्तन मनन श्रवण गाथा, प्रतिपल वास देव ही लखाता। भरत जी भगवान की कथाओं का श्रवण करते, भजन कीर्तन करते और मनन करते। प्रतिपल प्रति क्षण वासुदेव को ही देखते रहते। स्थिर चित शांत मन रट कृष्णा, मृग शिशुपाक्ष छूटे हरे तृष्णा। और अपना स्थिर चित्त करके शांत मन से कृष्ण कृष्ण रटते रहते। परंतु जब से उनको यह मृग शावक मिला तो मृग शावक के मुंह में हर तृष्णा छूट गई, भगवान का भजन ध्यान छूट गया। एक दिन काल आया
और मृग शावक को ले गया। भरत जी ने भी अपना शरीर मृग शावक को याद करते करते चक्र नदी पर छोड़ दिया और भरत जी को मृग योनि प्राप्त हुई और वह मृग बन गए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, अंतिम समय पर जीव जिसका स्मरण करता है उसको वही योनि प्राप्त होती है। भरत का मन मृग में था, अंतिम समय पर तो उन्हें मृग योनि प्राप्त हुई और वह मृग बन गए। अब तो भरत जी मृग रूप में रहने लगे, अपनी माँ को छोड़ गए, हिरणी को छोड़ गए और पुलहा आश्रम चले गए, क्योंकि उनकी पूर्व स्मृति भगवान के प्रति नष्ट नहीं होती थी। पुलहा आश्रम में मृग रूप में रहने लगे भरत जी और कथा का श्रवण करते, भजन कीर्तन सुनते रहते। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, पूर्व स्मृति भगवान की याद थी और एक दिन उन्होंने मृग शरीर भी वहीं छोड़ दिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण की 2 पत्नी थी। बड़ी पत्नी के 9 पुत्र थे और छोटी पुत्री ने यमज रूप में 1 पुत्र और 1 पुत्री को जन्म दिया। और वही भरत जी जो मृग बन गए थे, अब उन्होंने आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के घर जन्म लिया और ब्राह्मण ने उनका नाम, अपने नवजात शिशु का नाम भरत रखा। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने उसके नवजात शिशु के जातक्रम, उपनयन आदि संस्कार कराए। पढ़ने के लिए स्कूल भेज दिया गया, पाठशाला भेज दिया गया, परंतु भरत का पाठशाला में पढ़ने में मन नहीं लगता था। माता पिता बहुत समझाते थे लेकिन उसका मन नहीं लगता था, तो उसको कहते कि ये बड़ा जड़ है, उसको जड़ भरत कहने लगे। समय अंतराल के बाद उसके माता पिता स्वर्ग सिधार गए। अब तो भाइयों के साथ वह भरत रहने लगा। भाई उसको पागल, अधम और मूर्ख कहकर पुकारते थे, जड़ भरत कहकर पुकारते थे। भूखा नंगा पड़ा रहता और जो कुछ दे देते वो खा लेता था। और एक दिन जाकर वह रास्ते में नदी के किनारे पड़ गया। सिंधु शौवीर राजा रहुगण इच्छुमती नदी के तट पर पालकी में कपिल भगवान के सत्संग में गंगा सागर जा रहा था। जब वो गंगा सागर जा रहा था इच्छुमती नदी के तट पर, तो एक आहार की कमी पड़ गई और उसी इच्छुमती नदी के तट पर जड़ भरत लेट रहा था। कहारों ने कहा कि राजन, ये बड़ा हिरष्ट पुरुष है, इसको पालकी में जोत दिया जाए। राजा ने कहा कि ठीक है। राजा रहुगण ने जड़ भरत को पालकी में जुतवा दिया और जड़ भरत पालकी को लेकर चला। वो टेढ़ा मेढ़ा चलता था, पालकी डगमगाती थी। जड़ भरत तो चेंटियों को देखकर चलता था, मेरे पैर से कोई चेंटी न मर जाए। परंतु वह पालकी डगमगाती थी और राजा ने जड़ भरत को डांटा फटकारा, तुम वृद्ध हो, थक गए हो, हमने तुम्हें
बोझा उठवाने के लिए जोत दिया। तुमको मोटापे ने घेर रखा है, पूछा कि तू कौन है? भरत ने कहा कि राजन, आपने ठीक कहा है कि भार, मार्ग, मोटापा और बुढ़ापा के भी अर्थ हैं। भार राजन उठाने के लिए होता है, मार्ग चलने के लिए होता है, मोटापा और बुढ़ापा शरीर को झेलने के लिए होते हैं। बुढ़ापा क्रोध, भय आदि व्याधि, कलह, कलेश, निद्रा, ये सब देह अभिमान ही दर्शाते हैं। राजन, आप में भेद बुद्धि है स्वामी और सेवक की। मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप में देह अभिमान है। तो जब भरत ने ऐसा कहा तो राजा रहुगण का राजमद ढह गया और भरत जी के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा कि मेरा अपराध क्षमा कर दो। ब्राह्मण देव, मैं नहीं आपको जानता हूँ। आप कहाँ से आए हैं और किसके पुत्र हैं, ये सब मुझे बताइए। मैं इंद्र और यमराज से भी नहीं डरता हूँ। मैं डरता हूँ तो केवल ब्राह्मण से डर लगता है। रहुगण ने भरत के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा। भरत ने रहुगण को ज्ञानोपदेश दिया कि सुनो राजन, तुम अज्ञानी और बड़े मूर्ख हो। तर्क वितर्क पंडितों के समान करते हो, फिर भी तुम्हारी गिनती श्रेष्ठ पुरुषों में नहीं है। मन विभिन्न रूप और नाम धारण करता है और जीव को उत्तम, मध्यम और अधम बताता है। ये मन ही है जो जीव को मोक्ष पद दिला देता है और जीव को मन ही सांसारिक वासनाओं में ढकेल देता है। मन ही जीव देह अभिमानी, काल प्राप्त सुख दुख की खानी। मन त्रिगुणमय अधम जग हेतु, परम उत्कृष्ट मोक्ष का सेतु। विषयासक्त मन कष्ट दिलाता, विषयहीन मन मोक्ष दिलाता। 11 वृत्तियाँ मन सुहाई, 11 आधार विषय पाई। भरत ने कहा कि हे राजा रहुगण, विषय आसक्त मन जीव को कष्ट देता है और विषय अनासक्त मन जीव को मोक्ष पद दिलाता है। मन की 11 वृत्तियां हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 अहंकार। मन के 11 विषय हैं, 5 कर्म और 5 विषय, 1 मन। 5 कर्म कौन से हैं? मल त्याग, भाषण, संभोग, गमन और लेन देन। और 5 विषय कौन हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। मन की वृत्तियाँ कर्म करण कारण के वशीभूत हजारों रूप और भेद धारण करती हैं, परंतु उन रूपों और भेदों में सत्ता क्षेत्रज्ञ की अर्थात आत्मा की ही होती है। समस्त चराचर भगवान के एक अंश में विद्यमान हैं, भगवान ही उनका आश्रय है। राजा रहुगण,
मन ही भटकाता तुम्हें, मन ही शत्रु महान। हर चरण भक्ति अस्त्र से मन पर कर संधान। हे राजा रघुगण, मन ही तुझे भटकाता है और मन ही तेरा बलवान शत्रु है। इसलिए मन को नियंत्रण करके, इसलिए इंद्रियों को नियंत्रण करके, मन को वश में करके हर चरणों में भक्ति रूपी अस्त्र से इस मन पर संधान कर। इस मन को मार, तेरा कल्याण हो जाएगा। निरपसंत चरण धूलि नहाना, तब तप कर पा परम ज्ञान। हरि गुण चर्चा कर नित संता, साक्षात विराजत भगवंता। भरत ने कहा कि हे राजा रघुगण, पहले तू संतों की चरण धूलि में स्नान कर, तब तू तप करके संतों के मुखारविंद भगवान की कथा का श्रवण कर, उससे तुझे तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। और भगवान की कथा का नित्य निरंतर श्रवण कर, भगवान साक्षात तेरे हृदय में विराजमान हो जाएंगे। भरत ने कहा कि हे रघुगण राजा, मनुष्य देह रूप ही पृथ्वी पर बेकार है, चलने में अनेक रूप धारण करता है। इससे ऊपर काष्ठ की पालकी है और उस पालकी में सिंधु शौवीर राजा का पार्थिव शरीर दिखाई देता है। वह पार्थिव शरीर क्या है? वह बेकार है, जहाँ उसका बुद्धि रूपी अभिमान दिखता है कि मैं सिंधु शौवीर राजा हूँ। राजा ऐसा कहता है। यह केवल तेरी धृष्टता और मूर्खता है। तुमने बेचारे दीन दुखी कहारों को पालकी में जोत दिया है। तुमने महापुरुषों का सत्संग नहीं किया, इसलिए तुम पहले संतों की चरण धूलि में नहाओ और उनके मुखारविंद से हर कथाओं का श्रवण करो, उससे तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। समस्त चराचर धरती से पैदा होते हैं और धरती में ही समा जाते हैं। कर्म भेद के कारण नाना रूप धारण करते हैं। भरत ने कहा कि हे रघुगण राजा, भगवान कृष्ण ही एकमात्र सर्व चराचर के सृजक और पालक संहारक हैं। वही अनंत हैं, वही अव्यक्त हैं और वही पर ब्रह्म हैं। उन्हीं वासुदेव का ध्यान करो, तेरा कल्याण हो जाएगा। और भरत जी ने अपना परिचय दिया कि हे रघुगण, ऋषभ नंदन मैं भरत हूँ, सार्वभौम राजा था। मृग का ध्यान करते करते मृग में मेरा मन चला गया, तो मुझे मृग योनि प्राप्त हुई, मैं मृग बन गया। लेकिन मेरी हर भक्ति, मेरी भगवान की पूर्व स्मृति नष्ट नहीं हुई थी। मैं मृग रूप में भी भगवान की हर भक्ति करता रहता, भगवान की कथाओं का श्रवण करता। तो उन्हीं के फलस्वरूप मुझे पुनः ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है और लोग मुझे जड़ भरत कहकर पुकारते हैं। रघुगण ने ये सब सुना और रघुगण ने भरत के चरण पकड़ लिए कि धन्य हैं आप, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके साथ घोर अपराध किया है। राजा परीक्षित ने पूछा कि मुनिवर,
आपने अति सुंदर कथा का श्रवण कराया। अब भरत की संतति मुझे बताइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भरत के पुत्र सुमित और सुमित का पुत्र देवताजित, देवताजित का पुत्र देवदुम्न और देवदुमन का पुत्र परमश्रेष्ठी, परमश्रेष्ठी का पुत्र प्रतीय और प्रतीय के 3 पुत्र हुए, प्रतहर्ता, प्रतोता, उद्गाता। और प्रतहर्ता का पुत्र हुआ भूमा और भूमा का पुत्र हुआ उद्गीत और उद्गीत का पुत्र हुआ प्रस्ताव और प्रस्ताव का पुत्र हुआ विभु और विभु का पृथुशेर और पृथु का नक्ता। नक्ता का पुत्र हुआ गय, जिसने गय नामक नगर बसाया था। और गय के 3 पुत्र हुए चित्ररथ, सुगति, अवरोधन। और चित्ररथ का पुत्र हुआ सम्राट, सम्राट का पुत्र हुआ मरीच, जिसकी पत्नी बिंदुमती थी। और मरीच का पुत्र हुआ बिंदुवान और बिंदुवान का पुत्र हुआ मधु, मधु का हुआ वीरव्रत, वीरव्रत के 2 पुत्र हुए मंथु और प्रमंथु। मंथु का पुत्र हुआ भवन और भवन का पुत्र हुआ त्वष्टा और त्वष्टा का पुत्र हुआ ब्रज। ब्रज के 100 पुत्र हुए और बड़े पुत्र का नाम सत्यजित था। ब्रज ने खूब यश कमाया और सत्यजित एक यशस्वी राजा बना। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, मैंने संपूर्ण प्रियव्रत वंश का चरित्र चित्रण आपको श्रवण करा दिया। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? जो सुनना चाहते हैं मैं वही आपको श्रवण कराऊंगा। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। राधेश विवेदन को सार, जपे जा राधे राधे। मेरी अलवेली सरकार, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। जो राधा राधा गावे, वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधा राधा गावे, वो प्रेम पदार्थ पावे। जाको है जय बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। जो राधा नाम न होता, रसराज विचारो रोता। जो राधा नाम न होता, रसराज विचारो रोता। नहीं होता कृष्ण अवतार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। बंशी बट पे राधे राधे,
निधि वन में राधे राधे, बंशी बट पे राधे राधे, निधि वन में राधे राधे, जय राधे जय जय राधे, राधे राधे जय राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। सत्य गली में राधे राधे, तप गली में राधे राधे, दया गली में राधे राधे, शौच गली में राधे राधे, तू भव सागर शिव पार, जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। तू वृंदावन में आयो, राधा नाम नहीं गायो, तू वृंदावन में आयो और राधा नाम नहीं गायो, तेरा जीवन है बेकार, जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। यह ब्रज की अजब कहानी, यहाँ घट घट राधा रानी, यह ब्रज की अजब कहानी, यहाँ घट घट राधा रानी, राधे ही कृष्ण मुरार, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।